सवाल पढ़िए जी, क्या सवाल है? संधिबाहु त्रिभुजाकार खेद का रकबा निकाले। हाँ, इसका संधिबाहु समद्विबाहु त्रिभुज खेद है जिसका दो भुजा 100 कड़ी यानी 100 कड़ी का है। एक भुजा जिससे हम आधार मान सकते हैं वह है 120 कड़ी। ठीक, तो क्षेत्रफल रकबा ज्ञात करें, उसे 7.5 हाथ के लगी से धूर में ज्ञात करें। ठीक है, क्या दिक्कत है? हो जाएगा। चलिए, एक समद्विबाहु का मतलब क्या होता है? दो भुजा बराबर है, दो भुजा बराबर है, ये वाला भुजा बराबर है और ये वाला भुजा बराबर है। ये नहीं है। सबसे पहले इसको हम दो भाग में बांटेंगे। शीर्ष से लेके बीच एक लंब डालेंगे इसमें। जब लंब डलाएगा तो कितना हो जाएगा? 120 का आधा 60 हो जाएगा। इसका हो गया 60। अब लेकिन अब लंब कितना हुआ ये तो नहीं मालूम है, तो लंब हमको निकालना होगा। लंब निकालने के लिए अब इसको जब से हम दो भाग में बांटेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज में बढ़ जाएगा। दो समकोण त्रिभुज में बढ़ने में समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार बटा ऊंचाई लंब। तो ठीक है, एक का हम निकालेंगे, दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो दो पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए बनाइए। पहले लिखिए इसको ABCD हो गया। लिखिए त्रिभुज भाग, लिखिए भाग पहला, इसको हम पहला भाग मान लेते हैं। इस त्रिभुज का पहला भाग ये हो गया। दूसरा भाग निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, पहला ही भाग से हो जाएगा। लेकिन देखिए पहले पहला भाग लिखिए त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल कहिए चाहे रकबा कहिए एक ही होता है ना। 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 गुने आधार कितना हुआ? आधार नीचे वाला 60 है तो 60 हो गया, गुने ऊंचाई मालूम नहीं है, इसको ऊंचाई निकालना पड़ेगा। तो पाइथागोरस के नियम से इसको निकालेंगे। ऊंचाई को लंब कर सकते हैं। ऊंचाई बराबर लंब से ऊंचाई की जगह पर हम इसे लंब भी कर सकते हैं। लंब लिख दें, लंब कहें ऊंचाई कहें बात एक ही होता है। तो लंब निकालना है तो लंब बराबर क्या होता है? √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इसको निकालिए। √अंडर कर्ण कितना है? कर्ण आपका ये हो गया 100 पर स्क्वायर हो गया, माइनस आधार कितना है? 60 पर 60 का स्क्वायर हो गया। ठीक, 100 लिखिए, 100 पर 4 शून्य लगाइए, हो गया माइनस 36 पर 2 शून्य डालिए, हो गया। घटाइए दोनों में, कितना आएगा? 2400 कितना आएगा? घटा के देखिए, 0 0 0 6400 6400 का वर्गमूल 8 64 80 आएगा। 80 कड़ी। ठीक है, घटा लीजिए। 1 2 3 4 शून्य हो गए, 4 शून्य 2 2 4 शून्य है ना। अब माइनस कीजिए, 0 0 0 इतने आना चाहिए। इतना आ रहा है कि नहीं? ठीक है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आप इसको इस पे बैठा दीजिए। फिर आगे 80 आने की ये वाला भाग 80 है, 80 कड़ी। तो 80 लिख दिए यहाँ, बराबर 1/2 गुने 60 कड़ी गुने 80 कड़ी बराबर। इसको हम काट देते हैं। 3 दूना 60, 8 तिया के 2400 वर्ग कड़ी। हमारा एक भाग का क्षेत्रफल निकला है कितना? 2400 वर्ग कड़ी। इसको हम आगे दो भाग में विभाजित किए हैं, तो इसका जब एक भाग का 60 100 80 है तो निकला कितना आपका? 2400 वर्ग कड़ी। तो ये भी त्रिभुज में 60 100 80 है, तो इसका भी 2400 बढ़कर ही होगा। 2400 ही हो गया, 2400 वर्ग कड़ी। ये भी हो गया 2400
वर्ग कड़ी। कोई दिक्कत? टोटल मिला के तब यहां लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी जो एक समद्विबाहु त्रिभुजाकार खेद का रकबा बराबर बराबर क्या हो जाएगा? बराबर ये होगा कि ए बी डी प्लस ए डी सी बराबर ए डी। इसका रकबा कितना है? 2400 वर्ग कड़ी प्लस 2400 वर्ग कड़ी। 24 दूना के 48 वर्ग कड़ी। टोटल रकबा हमारा कितना आ गया? 4800 वर्ग कड़ी। इधर मिटा दें, मिटा दीजिए। चलिए अब हमारा काम इधर से इसको हटा देते हैं। हाँ, इसी को हटाइए। 4800 वर्ग कड़ी। इसको पहले हम डिस्मिल में बदलेंगे। डिस्मिल बदलने के लिए क्या करना होगा? कैसे? कितना वर्ग कड़ी बराबर एक डिस्मिल होता है? 1000 वर्ग कड़ी बराबर 1 डिसमिल। तो डिस्मिल बराबर लिखेंगे 4800 हाँ, 4800 भागे 1000। 1000 से हम भागा दे देंगे तो क्या हो गया? आपका हो गया 4.8 डिसमिल। इतना ये पूरा जमीन है, टोटल जमीन कितना हो गया? 4.8 डिसमिल है ना। अब इसका क्वेश्चन में है कि उससे 7.5 हाथ की लगी से धूर में धूर बदलना है, धूर में निकालना है। इसका कितना धूर होगा? तो ठीक है, धूर का सूत्र होता है ना, धूर बराबर डिसमिल में 193.6 बटा लगी स्क्वायर। बस बैठा दीजिए। डिसमिल आया 4.8 गुने 193.6 बटा में लगी स्क्वायर डालना 7.5 का स्क्वायर 7.5 का होल स्क्वायर। हल कीजिए, इसको आ जाएगा कितना? गुना कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए। 4.8 गुने 193.6 4.8 193.6 बराबर आया 929.2। ठीक है, इसको 7.5 गुने 7.5 गुने 7.5 56.25 भागा लगाइए दोनों में। 929.28 भागे 56.25 बराबर कितना है? 16.52 16.52। एक बार और गुना देख लीजिए, भागा ठीक है नहीं लगा? 7.5 गुने 7.5 56.2। ठीक है, इतना हो गया ना। हाँ। अब इसको इतना क्या निकला? धूर निकला। इतना धूर 4.8 गुने 193.6 229.2 ठीक भागे हो गया 56.25 16.5। ठीक, अब इसको आगे ले जाना होता है, आगे और ले लीजिए। हो गया कितना है? यहाँ पर हो गया उधर वाला मिटा दीजिए।
आंसर में लिख सकते हैं डेसिमल, इसको यहाँ लिख देते हैं। डेसिमल बराबर कितना हुआ? डेसिमल बराबर लिख देंगे 4.8 डेसिमल, और यहाँ धूर बराबर, अब धूर को 8 तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ सकते हैं। 16 धूर तो क्लियर है, 16 धूर। अब बच गया कितना? 0.52 को 20 से गुना कीजिए तो कितना होगा? 2 दूनी के 4 और 5 दूनी के 10 और दशमलव आने की ये हो गया 10 धूर की। फिर बच गया पॉइंट के आगे 4, इसमें फिर 20 से गुना कीजिए, 4 दूनी के 8 यानी कि 8 थुर के। धूर की। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 16 धूर में 16 हो गया, और धूर की हो गया कितना? 10, और फुर्की कितना आया? 8 फुर्की 8 हो गया। क्लियर? समझ में आएगा?